नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये हमें मिली है द टीचर्स अपराइजिंग ऑनरिंग एक्सपीरियंस नाम के एक स्रोत से। और ये स्रोत जो है वो अनुभवी शिक्षकों के एक बड़े एक महत्वपूर्ण संघर्ष का खाका खींचता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ आप समझिए एक नौकरी बचाने की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो हमारे समाज की नींव रखते हैं, हमारे शिक्षक। ये स्रोत उनके नजरिए को, उनकी भावनाओं को और हाँ, उस व्यवस्था पर उनके सवालों को सामने लाता है जिससे वो जूझ रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द सुबह से। स्कूलों में एक अजीब सी खामोशी है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके शिक्षक वो कहीं और हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। हाँ। और वहीं हमारी मुलाकात होती है जयप्रकाश से। एक अनुभवी शिक्षक हैं। आज उनके हाथ में चौक या किताब नहीं है, बल्कि एक पोस्टर है और उस पर साफ साफ लिखा है एक्सपीरियंस इक्वल्स एग्जाम। अनुभव परीक्षा के बराबर नहीं है। हाँ। और ये नारा अपने आप में इस पूरे मुद्दे की जड़ को पकड़ता है। ये परीक्षा जिसकी बात हो रही है वो अक्सर TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे मानकीकृत परीक्षणों के रूप में सामने आती है। अच्छा। और यही से इन अनुभवी शिक्षकों की आप कह सकते हैं आपत्ति शुरू होती है। उनका मानना है कि भाई सालों के तजुर्बे को महज एक इम्तिहान से कैसे तोला जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताता है कि जयप्रकाश अकेले नहीं हैं। उनके जैसे कई शिक्षक जिन्हें अब कुछ हद तक अपमानजनक तरीके से ओल्ड टीचर्स कहा जा रहा है, वो सब एकजुट हैं। उनके चेहरों पर थकान तो दिखती है, साफ दिखती है, लेकिन आंखों में एक जिद है, एक दृढ़ संकल्प है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। और देखिए ये समझना जरूरी है कि ये ओल्ड टीचर्स का लेबल सिर्फ उम्र बताने वाला शब्द नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ये ध्वनि छुपी है कि शायद उनका तरीका, उनका ज्ञान वो पुराना पड़ गया है। और यही उनके लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है। ये उनके सालों के समर्पण पर एक तरह से सवालिया निशान लगाता है। सही कहा। और ये लड़ाई सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने या जैसे बेहतर सुविधाओं के लिए नहीं है, जैसा कि अक्सर प्रदर्शनों के बारे में सोच लिया जाता है। स्रोत इसे साफ तौर पर सम्मान की लड़ाई के तौर पर पेश करता है। हाँ। सीमा मैडम का एक सवाल है जो सीधे दिल पे लगता है। वो कहती हैं, हमने सैकड़ों बच्चों को पास कराया है, पर अब खुद पास होने की मजबूरी क्यों? ये सवाल बहुत गहरा है। वाकई ये सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं है, ये उस पूरी सोच पर सवाल है जो तजुर्बे और मानवीय स्पर्श को दरकिनार कर हर चीज को एक मानकीकृत पैमाने पर कसना चाहती है। ये पूछ रहा है कि क्या शिक्षा सिर्फ सिलेबस पूरा करना है या उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत में एक और वो बुजुर्ग शिक्षक की पीड़ा का भी जिक्र है। वो पूछते हैं, कागज के पेपर से क्या साबित होगा कि हम पढ़ा सकते हैं? हमारी सालों की मेहनत, बच्चों का प्यार, क्या वो कोई टेस्ट नहीं? इसमें जैसे एक पूरी पीढ़ी की आवाज सुनाई देती है जिन्हें लग रहा है कि उनकी पहचान ही दांव पर लग गई है। सही बात है। बिल्कुल ये शिक्षक उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो शायद अनुभवजन्य ज्ञान, जिसे हम एक्सपीरियंशियल नॉलेज कहते हैं, उसके मूल्य को आंकने में विफल हो रही है। उनका तर्क सीधा सा है कि क्लासरूम में बच्चों के साथ बिताया हर पल, हर छात्र की प्रगति, वो अपने आप में एक सतत मूल्यांकन है, लगातार चलने वाला। इसे एक 3 घंटे की परीक्षा कैसे माप सकती है? तो आज हम इसी नजरिए को, उनकी इस पीड़ा को और उनके उठाए मुद्दों को स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उस प्रदर्शन स्थल के माहौल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। स्रोत उस जगह का वर्णन करता है जहां अनुभवी और युवा दोनों तरह के शिक्षक मौजूद हैं। उनमें थकान है हाँ, लेकिन बिखराव नहीं है, एकजुटता है। और वो सीमा मैडम का तीखा सवाल और बुजुर्ग शिक्षक की वो पीड़ा भरी आवाज, ये सब मिलकर उस माहौल को बनाते हैं जहां निराशा भी है और लड़ने का जज्बा भी। अच्छा, ये क्या दिलचस्प नहीं कि अनुभवी और युवा शिक्षक दोनों साथ खड़े हैं। अक्सर ऐसे मुद्दों पर पीढ़ीगत मतभेद देखने को मिलते हैं। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। देखिए स्रोत ये तो साफ नहीं बताता कि युवा शिक्षकों के क्या विचार थे, बिल्कुल विस्तार से नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ये जरूर दर्शाती है कि शायद ये मुद्दा सिर्फ पुराने शिक्षकों का नहीं है, बल्कि शिक्षण पेशे के सम्मान और मूल्यांकन के तरीके से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न है। हो सकता है युवा शिक्षक भी भविष्य में इसी तरह की स्थिति से आशंकित हों या फिर अपने वरिष्ठों के साथ सहानुभूति रखते हों। और यहीं पर वो टकराव खुलकर सामने आता है। अनुभव बनाम परीक्षा, वो नारा एक्सपीरियंस इज नॉट इक्वल टू एग्जाम, ये महज एक पंक्ति नहीं, ये एक विचारधारा का प्रतीक बन गया है ना? बिल्कुल। शिक्षकों का तर्क सीधा है,
हमारी योग्यता हमारी सेवा के साल हैं, हमारे छात्र हैं, उनकी सफलता है, न कि कोई मानकीकृत परीक्षा। हाँ, और इस तर्क के पीछे एक गहरा दर्शन है, समझिए। ये कहता है कि शिक्षण सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक कला है, एक संबंध है जो शिक्षक और छात्र के बीच बनता है। और अनुभव इस कला को निखारता है, समझ को गहरा करता है। इसे किसी मानकीकृत परीक्षा के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव सवालों में समेटना मुश्किल है, शायद असंभव भी। इसीलिए वो ओल्ड टीचर्स का तमगा उन्हें अपमानजनक लगता है, क्योंकि ये उनके इसी गहरे अनुभव को एक तरह से खारिज करता दिखता है। समाज इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा था? स्रोत के हिसाब से स्रोत बताता है कि सोशल मीडिया पर #Justice for Old Teachers ट्रेंड कर रहा था। ये दिखाता है कि ये आवाज सिर्फ प्रदर्शन स्थल तक ही सीमित नहीं रही। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये ट्रेंड सिर्फ सहानुभूति का इजहार नहीं है, बल्कि ये इशारा करता है कि आम लोगों में भी कहीं ना कहीं ये भावना है कि भाई अनुभव का सम्मान होना चाहिए। ये शायद एक व्यापक चिंता को दर्शाता है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर चीज आंकड़ों और परीक्षाओं पर आधारित होगी और अनुभव हाशिए पर चला जाएगा। और ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये कई दूसरे पेशों पर भी लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया कैसा था? स्रोत के मुताबिक वो ठंडा था। पुलिस की मौजूदगी थी, अधिकारी शायद दूरी बनाए हुए थे। ये अक्सर देखा जाता है ना? एक तरफ भावनात्मक रूप से एकजुट, लेकिन शायद संगठनात्मक रूप से उतने मजबूत नहीं प्रदर्शनकारी होते हैं, और दूसरी तरफ स्थापित व्यवस्था होती है जिसके पास संसाधन है, अधिकार है। स्रोत प्रशासन के ठंडे रवैये का जिक्र करता है, जो शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो। इंतजार करो, शायद ये लोग थक कर खुद ही चले जाएं। ये शक्ति संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण पेश करता है। और इसी तनाव भरे माहौल में जयप्रकाश माइक संभालते हैं। उनका भाषण, जैसा स्रोत में बताया गया है, बहुत असरदार था। वो कहते हैं, हम विरोधी नहीं हैं, हम वही हैं जिन्होंने आपके बच्चों को सिखाया है कि संविधान क्या है, न्याय क्या है। ये तो सीधे व्यवस्था को उसके ही सिखाए मूल्यों की याद दिलाना हुआ। बिल्कुल सीधा निशाना। और फिर वो सवाल पूछते हैं, आज वही संविधान हमें पूछ रहा है, क्या पढ़ाने का अनुभव अब एक गलती बन गया है? ये एक भावनात्मक चरम बिंदु है, एक क्लाइमैक्स। उन्होंने अपनी लड़ाई को व्यक्तिगत हित से ऊपर उठाकर न्याय और आत्मसम्मान के बड़े फलक पर रख दिया। उन्होंने सिस्टम को आईना दिखाया एक तरह से। स्रोत कहता है कि इस भाषण के बाद तालियां कम बजी, आंखें ज्यादा नम हुई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि जयप्रकाश ने तर्क से ज्यादा भावना को छुआ। तालियां अक्सर सहमति या उत्साह का प्रतीक होती हैं, ठीक है, लेकिन नम आंखें वो गहरे जुड़ाव, सहानुभूति और शायद उस दर्द को महसूस करने का संकेत देती हैं जिससे वो शिक्षक गुजर रहे थे। लोगों को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ नियमों या परीक्षाओं की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत और गरिमा की लड़ाई है। बाद में एक रिपोर्टर जयप्रकाश से पूछती है कि इतने सालों तक पढ़ाने के बाद अब ये विरोध क्यों? जयप्रकाश का जवाब भी सोचने पे मजबूर करता है। वो कहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी उम्र और अनुभव को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा सिर्फ किताबों में रहेगी, जीवन में नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है, बहुत ज्यादा। यहाँ जयप्रकाश अनुभव को सीधे सीधे सार्थक शिक्षा मीनिंगफुल एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि असली शिक्षा जो बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे, वो सिर्फ तथ्यों को रटने से नहीं आती, बल्कि वो अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से, उनके जीवन के तजुर्बों से सींची जाती है। ये शिक्षा के उद्देश्य पर ही एक टिप्पणी है कि हम सिर्फ जानकारी देना चाहते हैं या समझ और विवेक विकसित करना चाहते हैं। स्रोत में विरोध स्थल के कुछ मानवीय पहलुओं का भी जिक्र है। जैसे कुछ शिक्षक घर से लाई चाय आपस में बांट रहे हैं। कोई बुजुर्ग शिक्षक गर्व से अपने पुराने छात्रों की तस्वीरें दिखा रहा है। ये छोटी छोटी बातें क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि ये प्रदर्शनकारी सिर्फ एक भीड़ नहीं है। वे इंसान हैं जिनकी अपनी जिंदगी है, अपनी यादें हैं, अपना समुदाय है। चाय बांटना ये आपसी सहारे का प्रतीक है। तस्वीरें दिखाना ये उनके काम के फल का, उनके गौरव का प्रतीक है। ये विवरण इस संघर्ष को आंकड़ों और नारों से परे ले जाकर इसे मानवीय बनाते हैं, कहीं ज्यादा रिलेटेबल। और फिर वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा था, जिसे स्रोत ने पकड़ा है, क्या
हमने सिखाने की सजा पाई है? ये तो बहुत ही निराशाजनक सवाल लगता है। हाँ, ये सवाल उनकी गहरी हताशा और भ्रम को दिखाता है। बिल्कुल। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस पेशे को उन्होंने अपना जीवन दिया, जिस पर उन्हें गर्व था, आज वही उनके अपमान और तिरस्कार का कारण बन रहा है। बिल्कुल। ये एक तरह का अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, वाह। जहां उन्हें लग रहा है कि समाज उनके सबसे बड़े योगदान को ही नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। दिन ढलता है पर संघर्ष की आंच कम नहीं होती। स्रोत बताता है कि शाम होते ही मशालें जल उठती हैं। पुराने शिक्षकों को न्याय दो के नारे अंधेरे में गूंजते हैं। जयप्रकाश के मन में एक ख्याल आता है, कैसे उन्होंने बच्चों को पहला अक्षर सिखाते हुए अपने अंदर एक रोशनी महसूस की थी, और आज वही रोशनी मशाल बनकर सड़कों पर उतर आई है। ये खूबसूरत और शक्तिशाली प्रतीक है। मशाल सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं है, वो प्रतिरोध का, उम्मीद का और ज्ञान का भी प्रतीक है। जयप्रकाश का ये चिंतन दिखाता है कि उनके लिए पढ़ाना सिर्फ एक पेशा नहीं था, एक जुनून था, एक आंतरिक पुकार थी, और अब उन्हें उसी आंतरिक रोशनी को बाहरी दुनिया में मान्यता दिलानी पड़ रही है। ये उनकी लड़ाई को एक, कह सकते हैं, आध्यात्मिक गहराई भी देता है। इसी बीच भीड़ से एक महिला शिक्षक की आवाज आती है, जो मामले को और साफ करती है। वो कहती हैं, हम टेट के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। अगर नए युग की पढ़ाई चाहिए तो हमें भी अवसर दो, प्रशिक्षण दो, ना कि अपमान। ये बात तो बहुत जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी बात कही उन्होंने। ये बयान दर्शाता है कि ये शिक्षक बदलाव विरोधी या तकनीक विरोधी नहीं है, जैसा शायद उन्हें पेश किया जा रहा हो। वो विकास के लिए तैयार हैं, नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं। उनकी आपत्ति उस तरीके पर है जिससे ये बदलाव थोपा जा रहा है, जो उन्हें अपमानजनक लगता है, जो उनके अनुभव को नकारता है। वो मूल्यांकन से नहीं डर रहे, वो अपमान से आहत हैं। उनकी मांग रचनात्मक है, हमें सिखाइए, हमें तैयार कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ। और शायद ये आवाजें कहीं सुनी जा रही थीं, क्योंकि स्रोत में एक नाटकीय मोड़ आता है जब किसी के मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। सरकार ने कहा पुरानी नियुक्तियों पर पुनर्विचार होगा। ये सुनकर माहौल कैसे बदलता है। स्रोत बताता है कि भीड़ में अचानक एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है, जैसे बिजली कौंधी हो। थके चेहरों पर हल्की मुस्कानें फैलती हैं। जयप्रकाश की आंखों में भी उम्मीद की चमक दिखाई देती है। हालांकि ये सिर्फ एक आश्वासन है, और पुनर्विचार का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन उस पल में उनके लिए ये एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। ये एहसास कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं गई, कि उनके संघर्ष का कुछ असर हुआ है। ये दिखाता है कि शायद संवाद की कोई गुंजाइश बनी है, कम से कम एक शुरुआत। हाँ, या कम से कम ये दिखाता है कि सामूहिक दबाव और दृढ़ता वो व्यवस्था को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर सकती है। ये लोकतंत्र में विरोध के महत्व को भी रेखांकित करता है। भले ही अंतिम परिणाम कुछ भी हो, उस क्षण में ये आशा का संचार जरूर करता है। और इस उम्मीद के बीच जयप्रकाश का संकल्प और दृढ़ होता है। स्रोत उनके अंतिम विचार को पकड़ता है, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम वही हैं जिन्होंने हर बच्चे को सिखाया कि गिरने के बाद कैसे उठना है। क्या बात है! ये वाक्य पूरे संघर्ष को समेट लेता है। ये सिर्फ अपनी नौकरी या सम्मान बचाने की लड़ाई नहीं रह जाती, ये उन मूल्यों पर टिके रहने की लड़ाई बन जाती है जो वो खुद बच्चों को सिखाते आए हैं। हार ना मानना, मुश्किलों का सामना करना और गिरकर फिर उठ खड़ा होना। ये उनके शिक्षण के सार को उनके अपने जीवन में उतारने जैसा है। तो अगर हम इस स्रोत से मिले संदेशों को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? स्रोत का अंतिम नोट कहता है कि ये कहानी सिर्फ जयप्रकाश या उन शिक्षकों की नहीं है, ये हर उस शिक्षक की है जो समाज की नींव बनाता है। बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर हम अनुभव को ही महत्वहीन मान लेंगे तो शिक्षा की इस गहरी नींव को कौन संभालेगा? क्या अनुभव सिर्फ उम्र का बढ़ना है या ये ज्ञान का गहरा होना है? स्रोत का मत तो इसमें स्पष्ट है। शिक्षक बूढ़े नहीं होते, वो समय के साथ और गहरे और अनुभवी होते जाते हैं। ये लड़ाई उम्र की नहीं, सम्मान की लड़ाई है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये स्रोत हमें एक महत्वपूर्ण दुविधा के सामने लाकर खड़ा करता है। हाँ, देखिए, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, पढ़ाने के नए तरीके विकसित हो रहे हैं। इन बदलावों की अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही हमारे पास अनुभवी पेशेवरों का एक विशाल खजाना है। उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका तजुर्बा।
समाज इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, यही बड़ा सवाल है। कैसे हम नई जरूरतों को पूरा करते हुए अनुभव का सम्मान और उपयोग कर सकते हैं। और एक और सवाल जो मन में आता है, जब अनुभव को मानकीकृत परीक्षणों के तराजू पर तौला जाता है तो हम वास्तव में क्या माप रहे होते हैं? क्या हम वास्तविक शिक्षण क्षमता को माप रहे हैं या सिर्फ नियमों और पैटर्न को याद रखने की क्षमता को? ये सवाल सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है, शायद हर क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है जहां अनुभव और मानकीकरण के बीच ये तनाव देखने को मिलता है। इस पर विचार करना जरूरी है।